लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो अल्लाह रहमान और रहीम भी है ना, तो जब्बार और कहार भी है। इस आसमान से या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के बारे में ऐसे ही गुस्ताखी होती रहे, या अल्लाह तू इस आसमान से आग की बारिश कर दे उन लोगों पर। अल्लाह तू उन पे आग की बारिश कर दे। और बेगरत के बच्चों, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेंटर नहीं, कोई ऐसा मेटल नहीं, उसकी बारिश, आग की बारिश से तुम अपने आप को बचा लो। जर्रा जर्रा हो जाओगे, बिखर जाओगे, चूर चूर हो जाओगे बस। और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूं, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस। हम भारत के मुसलमान है, कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा सलमान भाई। रब्बे काबा की कसम, नामूस रिसालत की खातिर अब ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामूस रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर गुस्ताखे रसूल नाज़िया इलाही मुर्तद के खिलाफ एक धरना और प्रदर्शन का ऐलान किया गया, लेकिन खुले तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। दरअसल एडवोकेट अब्दुल कादिर हों, हाजी सलमान हों, सोशल एक्टिविस्ट या फिर मोहम्मद कैफ हों, सभी लोगों की एक यही कोशिश थी कि जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और यहाँ तमाम वो लोग जो आशिकान रसूल हैं वो यहाँ आकर के पुरजोर मुतालबा करेंगे, मुजाहिरा करेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे नाज़िया के खिलाफ और किसी भी तरह से जल्द FIR करके गिरफ्तारी की मांग करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से खुले तौर पर इजाज़त नहीं दी गई। ये जो अपनी एप्लीकेशन देकर के आए थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया और दलील इस बात की दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, खासतौर से थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ से, कि यहाँ पर ऑलरेडी एक धरना चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, लिहाजा किसी तरीके का कोई ऑल्टरकेशन नहीं हो, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग नहीं हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरीके की इजाज़त दी जाए। मेरे साथ इस वक्त में हाजी सलमान भी जुड़ने जा रहे हैं और साथ ही जो एडवोकेट अब्दुल कादिर हैं वो भी। आपकी तरफ से परमिशन मांगी गई थी दिल्ली पुलिस से, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ने खुले तौर पर मना कर दिया था कि नाज़िया इलाही को लेकर या किसी भी तरह के प्रदर्शन को इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। फिर क्यों कॉल दी गई है? देखिए, हम लोग 26 जून को यहाँ आए थे, फ्राइडे वाले दिन, और हमने यहाँ बोला प्रशासन को हम लोग 30 तारीख में आ रहे हैं, 2 बजे से 5 बजे तक वाली शिफ्ट में हम आएंगे। प्रशासन ने हमको बोला आप सुबह 10 बजे से 1 बजे वाली शिफ्ट में आ जाइए। हम लोगों ने पूरी तैयारी की, सारी बातें चलती रहीं। कल शाम 6 बजे हमारे पास एक फ़ोन आया कि मैं हेड कांस्टेबल जितेंद्र बोल रहा हूं, आप आ रहे हैं? हमने कहा हम आ रहे हैं। सारी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कितने लोग हैं? हमने कहा 250 लोग हैं। उन्होंने कहा 50 बोले थे, हमने कहा 50 ही आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं है। लेकिन आज सुबह जब हमारा टेंट लग रहा था, सब कुछ हो रहा था, 10 बजे से प्रोग्राम शुरू था और 7:30 बजे हमको बोला गया कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमें झटका लगा। आपसे पहले यहाँ परमिशन कैंसिल होती है? 2 मिनट वकील साहब से बात करें। दिनेश जी, हम वही बता रहे हैं। दिनेश जी, 1 सेकंड, यहाँ ना आए, कोई यहाँ ना आए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, 7:30 बजे आप बतला रहे हैं तो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन हमने मेमोरेंडम दे दिया है और फिर हमने सोशल मीडिया पे अपील की है कोई साथी यहाँ ना आए, जो रास्ते में है वो वापस लौट जाएं। और जो अब यहाँ आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, हमें अभी SHO साहब ने भी कहा है कि जो यहाँ आ रहे हैं अब्दुल कादिर भाई, आप उनको समझाकर उनको लौटाने का काम करें, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि हम। लेकिन कॉल तो आप लोगों ने दे दी ना, और जो आपने एप्लीकेशन दी थी उस पर खुले तौर पर लिखा है कि ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक रिसीविंग है जो आप थाने में देके जा रहे हैं, इसको कतई भी परमिशन ना समझी जाए। इंस्पेक्टर दिनेश साहब, जरा मुझे बात करनी है 1 सेकंड के लिए बस। हाँ। लेकिन सर अब वही बात है, जब कह दिया कि आपको परमिशन कैंसिल है और आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो सब भारत का मुसलमान है, कमजोर से हैं, दबे कुचले हैं, क्या कर सकते हैं। आप चाहते क्या थे नाज़िया इलाही खान को? सर ये चाहते थे कि उस पर जो अभी तक भारत में 3 FIR हुई हैं, FIR की बात नहीं है, नॉन बेलेबल सेक्शन में FIR, वो जेल जानी चाहिए। हमारी मांग थी वो जेल जाए, और हर वो इंसान जो किसी के महापुरुष धर्म के बारे में गलत बोलेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब ये पुलिस क्या कह रही है? वो पुलिस ये कह रही है कि ये जो लोग हैं इनको समझाइए, भिजवाइए, इन्हें वापस लौटवाइए। हम वो काम कर रहे हैं कि भाई लोग आप जो आ रहे हैं वो वापस लौट जाएं, परमिशन कैंसिल हुई है, मेमोरेंडम दे चुके हैं और अभी भी वही बस चल रहा है। लेकिन अभी जंतर मंतर पे आप अंदर तक तो आ चुके हैं, यहाँ पे मोहम्मद कैफ कहाँ है? लेकिन वो आए थे, वो चले गए हैं। अभी हम SHO साहब से भी मीटिंग कर आए हैं मेमोरेंडम देने के बाद। अभी यहाँ बुलाया था हमें SHO साहब ने कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं कादिर भाई उनको एक बार समझाइए, लौटाइए। तो मैं इसलिए आया था उनको समझाने के लिए, भाईजान सलमान भाईजान के साथ। तो हम उन्हें लौटा भी रहे हैं, वो
लोग मान भी रहे हैं हमारी बात, मैनेजमेंट खराब नहीं हो रहा है, प्रशासन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासन को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप लोग ना आए, आप लोग वापस लौट जाएं। लेकिन हाजी सलमान, मुझे एक चीज बताइए, जब आप लोगों ने ऐलान कर दिया और लोगों ने आपको देख लिया और अब आपको पुलिस यहाँ पे रुकने नहीं दे रही है। काफी लोग आए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब भाई वापस चले जाएं, क्योंकि जो आज मुद्दा था वो हमारे नबी की शान में था, जो कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी धर्म की बेअदबी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस हिंदुस्तान में सब एक साथ रहते हैं, हम एक कौम के लिए खड़े नहीं। अगर कोई हमारे हिंदू धर्म की भी बेअदबी करेगा हम उसके भी खिलाफ हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना तो चाहता हूँ सभी सोशल मीडिया वालों की तरफ से अपील, ये मैं कहना चाहता हूँ जो नाजिया इलाही है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वो इतनी बड़ी लीडर हो गई? किसका उसके पीछे आते जो एफआईआर होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? तो मैं अपील करना चाहता हूँ जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, वरना हिंदुस्तान का एक मुसलमान, एक बच्चा रोड पे आकर धरना प्रदर्शन देगा, क्या फिर परमिशन हो या ना हो। लेकिन हाजी सलमान, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो पुलिस इजाजत नहीं देगी, फिर आप लोगों ने क्यों रखा? ये चीज एक जाननी बहुत जरूरी है सलमान। ये हमारे कानून में है, संविधान है, हमें आवाज उठाने का हक है, ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा लोकतंत्र कहता है कि हर एक आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है। तो कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिली, कोई नहीं, हम शासन प्रशासन का आदर करते हैं और हम कानून पे चलने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह आज परमिशन नहीं मिली, दोबारा हम अप्लाई करेंगे, दोबारा लेंगे। जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हुए थे, पूरी रात के जागे हुए हैं, इसी तरीके से आपने कपड़े देखे होंगे, अभी ऐसे उठ के आए हैं, सुबह से पूरी टीम मेहनत कर रही है और अब आके ये मिला है कि 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है, अगर नाजिया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा था, मैं 1.5 साल पहले कानून के दायरे में यति नरसिंहानंद सरस्वती गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आया था। मैंने यहाँ मांग की थी, मेमोरेंडम दिया था गृह मंत्रालय के लिए कि ऐसे लोग जो किसी के महापुरुषों के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी करें उनको जेल में जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक खुला घूम रहा है, उसको भी जेल में नहीं डाला गया है। नहीं, लेकिन आपने एडवोकेट अब्दुल कादिर, आपने तो ये बात बोली है कि परमिशन हमें नहीं दे रहे हैं, जबकि परमिशन उनको दे दी थी। किनको दे दी थी? यति नरसिंहानंद सरस्वती। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला था कि मैंने ये बोला था कि मैं 1.5 साल पहले यहाँ आया था उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने, उसको जेल में डालने की मांग करते हुए, लेकिन उसको जेल में नहीं डाला गया। हम भारत के मुसलमान हैं, भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन रोना आता है इस बात पर जब हमें हमारा हक ही नहीं मिलता है। हम तो वो हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं हर चीज पे, लेकिन उसी संविधान की बात करने वाला भारत का मुसलमान जब अपने हुकूक की बात करता है, जब अपने नबी की नामूस पे ये बोलता है कि नामूस के लिए कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पता चलता है क्या होगा। सब चुप रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको दिखा दूं इस वक्त में, ये पीछे जो टेंट डला हुआ है ये कॉकरोच जनता पार्टी का है, और आखिरी वाला, यानी अगर यहाँ से देखें तो इस वाले बैरिकेड को पार करते हुए इन लोगों ने खुले तौर पर अब जगह छोड़ दी है, अब यहाँ से हटा दिया है इनको जंतर मंतर। हम जंतर मंतर दोबारा आएंगे, दोबारा परमिशन लेंगे, हम कानून के दायरे में दोबारा परमिशन लेंगे। और अगर नाजिया इलाही गिरफ्तार नहीं हुई तो मुसलमान, एक बच्चा हिंदुस्तान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर रोडों पे उतरेंगे। उसके खिलाफ धरना इतने बड़े स्तर पे होगा, शायद हिंदुस्तान में आज तक धरना हुआ। तो नाजिया इलाही को अरेस्ट नहीं किया जाता, हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हमें जरूर यहाँ परमिशन मिलेगी। और नाजिया इलाही ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो हम कानून के द्वारा इंसाफ लेकर रहेंगे, उसको जेल भिजवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। अब लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोनों से पूछ रहा हूँ मैं, हाजी सलमान, आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर से लोग आए हैं कि भाई जितने लोग आए थे उन्हें मैं दिल से सलाम करना चाहता हूं कि आप हमारी एक आवाज पे इतनी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से, एक एक प्रदेश के कोने कोने से, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई फ्लाइट से आया, भाई सबका मैं आदर करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह दोबारा होगा। आप अपना हौसला अफजाई कम ना करें, अफजाई करें, अपने लोगों का भी हौसला अफजाई करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में काम करते हैं और हम हक और सच पे लड़ते हैं। जी एडवोकेट अब्दुल कादिर, लोग अभी भी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बस कुछ को डिटेन भी किया है। उनसे गुजारिश ये है कि भाई आप लोगों का आना मुबारक, आप लोगों का एक एक कदम मुबारक। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पर है। आप अपने घरों से निकले हैं नामूस रिसालत की खातिर, यकीनन आपको सवाब मिलेगा। जो मेरी कौम के गयूर नौजवान पैदल आ रहे हैं, उनके एक एक कदम को मैं सलाम करता हूँ, उनके एक एक कदम को मैं सल्यूट करता हूँ। और इस शैतानी औरत नाजिया इलाही खान मुर्तद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और हम कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह इसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो नाजिया इलाही है, कहीं ना कहीं ये जो नाजिया इलाही बन के यहाँ हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किया है, अगर इसकी जांच की जाए तो ये बांग्लादेश से आई हुई है, ये हिंदुस्तान की हो ही नहीं सकती ना है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं इसके
हर वोटर आईडी से लेकर आधार कार्ड की जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता चला है कि नाजिया इलाही बांग्लादेश से हमारे देश में इसने प्रवेश किया है। ये बांग्लादेशी है, इसकी जो शकल है वो शैतान की शकल है, बहुत गलत शकल उसकी हो चुकी है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जेल जाएगी। उसकी जांच की जाए, वो हिंदुस्तान में बांग्लादेश से प्रवेश करके आई हुई है महिला। वो ये मुसलमान होकर के जब मुसलमानों की नहीं हुई तो जिसके लिए बोलती है क्या उसकी हो जाएगी? ये मुसलमान ही नहीं है वो। एडवोकेट अब्दुल कादिर भी और हाजी सलमान जो इस वक्त यहाँ पर बल्कि यहाँ से जा रहे हैं और इन लोगों को खुले तौर पर मना किया गया है कि अब यहाँ से आप लोग चले जाएं, परमिशन कैंसिल्ड है और किसी भी तरीके से आपको इजाजत यहाँ जंतर मंतर पर नाजिया इलाही खान को लेकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। रब्बे काबा की कसम, नामूस रिसालत की खातिर अब ये सीना है, इस पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, बोटी बोटी कर दो, हमारी बर्दाश्त कर लेंगे एक बार को। हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे कुर्बान, मेरा 6 साल का बेटा है। मैं नामूस से रिसालत की खातिर अलल ऐलान कह रहा हूँ, अगर मेरे नबी की बात आएगी तो मैं अपने बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये गुस्ताख मेरे बेटे को कत्ल करेंगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, मैं तब भी गम नहीं करूंगा। और याद रखो, नामूस से रिसालत पर जब बात आएगी, हम लोग खुदा की कसम खामोश बैठने वाले नहीं है। तुम्हारी कानून के दायरे में रहते हुए खुदा की कसम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिनके बलबूते तुम बेगैरत के बच्चों कूद रहे हो ना, वो आज है कल नहीं थे। जो उनकी जगह थे वो नहीं है। वक्त बदलेगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद दिन निकलेगा। और जब वो दिन निकलेगा ना, खुदा की कसम सवाल भी हमारा होगा, जवाब भी हमारा होगा। कटघरे में तुम खड़े होंगे और तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। याद रखना, न भूलेंगे न भूले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों की रगों की गहराइयों में बसता है। हमारे खून के, हमारे लहू के बूंद बूंद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है। कोई परवाह नहीं है, जिंदगी कल की खत्म आज हो जा, अब की खत्म अब हो जा, अभी मरने को तैयार हूं। लेकिन नामूस रिसालत पर बात आएगी ना, तो याद रखना, हालात वो कर देंगे कानून के दायरे में रहते हुए कि जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहोगे और तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम लोग भारत के मुसलमान कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुसलमानों पर आफत ही तो आ रही है, मुसलमानों पर ही तो हो रहा है, खामोश बैठे रहो। तो तुम याद रखो, हिसाब तो सबका होगा, सबका हिसाब होगा। बर्दाश्त करने का एक पैमाना होता है, एक सीमा होती है। जब वो पैमाना छलक जाता है ना, अरे भारत के मुसलमान को दबा लो, भारत के मुसलमान को मार लो, भारत का, अरे मुसलमान ही तो है, कमजोर है, गाली बको, वायरल हो जाओ, बदनाम, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुर्सी हासिल कर लो। लेकिन याद रखना, खुदा की कसम, वो अल्लाह रहमान और रहीम भी है ना, तो जब्बार और कहार भी है। इस आसमान से या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के बारे में ऐसे ही गुस्ताखी होती रहे, या अल्लाह तू इस आसमान से आग की बारिश कर दे उन लोगों पर, अल्लाह तू उन पे आग की बारिश कर दे। और बेगैरत के बच्चों, तुम्हारे पास कोई ऐसा लेंटर नहीं, कोई ऐसा मेटल नहीं, उसकी बारिश, आग की बारिश से तुम अपने आप को बचा लो। जर्रा जर्रा हो जाओगे, बिखर जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, वक्त रहेगा, बर्बाद हो जाओगे इंशाल्लाह, बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। 10 बजे की परमिशन थी, 30/6 आज 30 तारीख है, 30 जून है। 7:30 बजे बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बोला, इंस्पेक्टर साहब परमिशन कैंसिल कर दी, ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दर्द ये है, आप रात को फोन कर सकते थे, कल 29 तारीख में दिन में फोन कर सकते थे कि वकील साहब अब्दुल कादिर भाई आपकी परमिशन कैंसिल है। अरे मेरी कौम के गयूर नौजवान जो अपने घरों से निकले हैं नबी की नामूस के लिए, मैं इनको बोल देता भाई आपका शुक्रिया। मेरे भाई हाजी सलमान ने दुनिया भर मेहनत करी, लोगों से अपील की, मैं कह देता अपने भाई से, भाई एक वीडियो बना के लोगों से कह दो कि अब्दुल कादिर माफी मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते आप आए, परमिशन कैंसिल हो गई, भाई माफ कर दो, आप लोग अपने घरों को लौट जाओ। और जो मेरी कौम के जाबाज नौजवान, मेरे भाई, मेरा दिल, मेरे जिस्म के हिस्से जो पैदल आ रहे हैं ना, मैं उनके एक एक कदम को और उनके एक एक पैर के छाले को चूम के ये कहना चाह रहा हूं, भाई तुम आए, तुम्हारा शुक्रिया यार, लौट जाओ वापस, हम भारत के मुसलमान है, कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा सलमान भाई। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त इनका, फरहान भाई, मैं जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान से बात बोलना चाहता हूँ कि आज वो हमारे रहबर का है जिन्हें हम रहबर मानते हैं। किसी ने हमारे धरना में, हमने इतनी मेहनत की, अब्दुल भाई ने बहुत मेहनत की, बाबर राणा ने बहुत मेहनत की, कैफ भाई ने बहुत मेहनत की, कि किसी भी एक बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये नहीं समझा कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दिया जाए। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नबी के आगे कुछ नहीं है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, समीर भाई हैं लखनऊ से, अपने ये अपने खान साहब हैं, ये अपने मकराना से, ये बरेली से, जयपुर से, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश से, हर जिले के एक छोटे छोटे गाँव से लोग यहाँ बहुत तादाद में आए हुए हैं। बस भर करके लाई हूँ संभल जी, मैं संभल से आई हूँ, शाहीन जमाल एडवोकेट, और पूरी बस भर के आई है और हमने बहुत मेहनत की है और हमें पता होता। हम सुल्तानपुर से आए हैं, हम जो है
खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आए हैं सुल्तानपुर से, और इतनी दूर से सफर करने के आने के बाद ये पता चलता है कि 2 घंटे पहले धरना कैंसिल हो गया। रास्ते में कोई परमिशन जो है कैंसिल हो गई। परमिशन अगर कैंसिल करनी थी पहले बोल देते। मेरठ से आया हूँ, आप तो मुझे जानते होंगे, मेरे भाई का भी बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, आप थे वहीं, मोहसिन का इंतकाल हुआ था। मैं मेरठ से आया हूँ, सहारनपुर से। क्या नाम है आपका? खालिद जी। मैं रात आया, मैं पता नहीं चला, मुझे यहीं आके पता चला जी। अभी फरहान भाई अभी हमें पता लगा है कि 7:30 बजे कैंसिल कर दी गई है हमारी परमिशन के लिए। बताओ इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बंदे, इसका क्या होगा? अल्लाह हाफिज भाई। आप लोग जंतर मंतर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।